आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं पादरी एस गैम्बल, प्रीस्ट इंचार्ज कैम्बल मेमोरियल चर्च सराय खास और प्रीस्ट इंचार्ज सेंट पीटर चर्च यूसीआई कैंपस सुरानसी। मैं आपके साथ आज जो वचन जो है मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस महान परमेश्वर अवसर के लिए और आपके बेटे के लिए, महान परमेश्वर जतन बब्बर के लिए, और इनके परमेश्वर पिता जो आपने इनको अपनी सेवा के लिए तूने परमेश्वर पिताजी लिया हुआ है, और मसीह परिवार चैनल जो इन्होंने महान परमेश्वर बनाया है और उसके द्वारा ये परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। उससे विनती करता हूं प्रभु परमेश्वर पिताजी, इनको आशीष देना, परमेश्वर पिता बरकत देना, इस मसीह परिवार को परमेश्वर पिता चलाने के लिए जैसे तू मदद कर रहा है, आने वाले समय में भी मदद करना कि ये इस चैनल के द्वारा आपके वचनों को लोग परमेश्वर पिता लोगों तक पहुंचा सकें। और आज का वचन भी जो मैं इनके द्वारा और महान परमेश्वर आपके पास आपकी दया से लोगों के पास पहुंचाने वाला हूँ, मुझे भी बोलने की परमेश्वर सामर्थ्य दीजिए, बोलने की शक्ति दीजिए और इस वचन को कहने के लिए अपने शब्द दीजिए। ये सब तेरे बेटे के नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो हमने परमेश्वर के वचन में से ये वचन पढ़ा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अगर हम आज के समय को देखें और जिस समय से हम अभी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी भी बातें हमारे जीवन में आ रही हैं जिनके बारे में हमने कभी देखा भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब बातें, ये जो वायरस आया, कोरोना आया, उसके द्वारा हमारा जीवन का सारा जो सिस्टम था वो हम देख रहे हैं कि चेंज हो चुका है। हम अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। जब भी कहीं बाहर जाते हैं हम मास्क पहनते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो हम हाथों को धोते हैं, जब हम लोगों के बीच में भी आते हैं, जब लोगों के बीच में हम जब परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे से हम दूर रहते हैं। कहने का मतलब है कि नए समय में इस नई बीमारी के आने के द्वारा हमारा जो रहना सहना, जो हमारा व्यवहार है वो चेंज हो चुका है। ऐसे जब हम मसीह के साथ हैं तो मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह में नई सृष्टि का मतलब है अपने पहले जीवन को त्याग देना, अपने पहले जीवन से अलग हो जाना। पहले जीवन में जो भी हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, जो कमियां हैं, जो ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की हुजूरी में जो है वो अच्छी दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, जैसे कि हम रोज़मर्रा जीवन में पाप करते हैं, बुराई करते हैं, किसी के साथ हम धोखा करते हैं, किसी के साथ हम जो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक के साथ जो है प्रेम से रहा जाए, हम प्रेम नहीं करते, हम उसके बदले में हम लोगों के साथ ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं। और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो कहने का मतलब होता है कि ये सब बातें जो हैं हमारे जीवन से बाहर चली जाती हैं और हमें एक नया जीवन मिलता है। इसलिए कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं।
हमारा बोल चाल जो है वो बदल जाता है। हमारा जो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार है उसमें चेंज आ जाती है। हम हमेशा इंडिविजुअल सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, पर्सनल बातों के लिए सोचते हैं, लेकिन जब हम मसीह के में आ जाते हैं तो हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचना हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मसीह में एक नई सृष्टि है, क्योंकि मसीह हमें एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो हमें बीमारियों से आज़ादी जो देने वाला है वही परमेश्वर है। और वही हमें कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसके लिए हमें नई सृष्टि में आने की ज़रूरत है। जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। जो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी ऐसी हैं बातें हैं जो हमें नफ़रत की ओर ले जाती हैं, हमें पाप की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम्हारा जीवन जो है एक अच्छा जीवन होना चाहिए, सच्चाई से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, प्यार से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। तुम्हारा जीवन मेल मिलाप वाला होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें होनी चाहिए जो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। तो जब मसीही इस संसार में थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तो हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं। जब वो लोगों के बीच में आते थे, जाते थे, काम करते थे, और वो हमेशा लोगों के बारे में ही सोचते थे। लोगों को अच्छी एक सेध देना चाहते थे, लोगों को अच्छा एक नागरिक जो था वो बनाना चाहते थे, और लोगों को खास करके उस राज्य के लिए वो तैयार करना चाहते थे जिस राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। और वो राज्य है अनंत जीवन का जो है राज्य है। प्रभु परमेश्वर पिता हमसे विनती करता है, हमसे यही निवेदन करता है कि तुम एक नई सृष्टि में आ जाओ, एक नए मनुष्यत्व को पहन लो, अपने पुराने जीवन को छोड़ दो, नए जीवन को तुम ग्रहण करो। जब हम नया जीवन हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को सुनना भी आरंभ करते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में रहना आरंभ कर देते हैं। हम परमेश्वर की ज्योति में रहना आरंभ कर देते हैं। हम परमेश्वर के साथ हम चलना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर के डर और भय में रहना शुरू करते हैं। डर और भय में वही मनुष्य वही रह सकता है जो परमेश्वर का डर और भय मानता है, जो नई सृष्टि में आ जाता है। जब तक हम नई सृष्टि में नहीं होते हैं, नया जीवन नहीं मिलता है, हमें किसी से भी डर नहीं लगता है। अभी हमें जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी हुई हैं, उन 10 आज्ञाओं को हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। और वो 10 आज्ञाएँ हमेशा हमें एक नई सृष्टि में लेकर जाती हैं, एक नए जीवन को देती हैं। तो हम परमेश्वर से यही निवेदन करते हैं, परमेश्वर से यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर पिताजी हमें अच्छा इंसान बना दीजिए। हमें अच्छा इंसान बना के अपने अच्छे जो भी तरह अच्छे जो जीवन के जिसमें हम रह सकते हैं, जो हम कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हमें आगे बढ़ाइए। तो हम जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हम परमेश्वर की मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और तू कहता है तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, और वो उसी के साथ ही जाएगा जो नई सृष्टि में आ जाएगा, जो अपना नया जीवन जो है जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है उसको वो ग्रहण करेगा। जिसके जीवन में आत्मा के वो फल हैं, जिसके जीवन में आ जाते हैं, परमेश्वर उनको अपनी आशीष और बरकत देता है। आए, अभी भी समय है, अपने पुराने जीवन को हम बदलने की कोशिश करें, नए जीवन को हम ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता हम स्वीकार करें। जब हम उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेगा और हमें वो सब प्रॉब्लम से क्या करेगा, वो मुक्त करेगा। सारे प्रॉब्लम से हमें क्या करेगा, वो आज़ाद करेगा। हमें एक आशीष वाला जीवन देगा, बरकत वाला जीवन देगा, शांति वाला जीवन देगा, अपना महिमा वाला जीवन देगा। और हमें इस संसार में जिसने उसने हमें रखा है, जिस संसार में वो यही चाहता है कि जो तुम्हें जीवन मिला है, जो तुम्हें समय मिलता है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करें। होने दे परमेश्वर कि ये जीवन अच्छे कार्य के लिए और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता हुआ परमेश्वर की बढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सके। इसमें इन जो वचनों के द्वारा जो मुझे आज परमेश्वर ने दी हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। आपको भी परमेश्वर खुशहाली का जीवन दे, मुझे भी खुशहाली का जीवन दे, और ये जो मसीह परिवार है ये भी आशीष और बरकत पा के आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।